राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देख रहे हैं कि जो धर्म है वो एक टांग पर खड़ा हुआ है, यानी जो बैल है वो कलयुग में एक टांग पर खड़ा हुआ है। बैल जो है शंकर भगवान का रूप माना गया। अब कैसे धर्म जो है वो एक टांग पर खड़ा है? धर्म जब सतयुग था तो 4 टांग पर था, जब द्वापर आया तो 3 टांग पर था, त्रेता आया तो 3 टांग पर था, द्वापर आया तो 2 टांग पर था, और अब जब कलयुग कली आ रहा है तो 1 टांग पर। यानी कि सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, तप करना, इन सब चीजों का धीरे धीरे क्षय होते होते कलयुग में वो दान पर आकर टिके। कलयुग का प्राणी इतना कमजोर है कि ना तो वो सत्य वक्ता है, ना वो तप कर सकता है, ना उसके अंदर किसी तरह के कोई भोगों को छोड़ने की, सेक्रीफाइस करने की हिम्मत है, और वो सिर्फ दान करके अपने आप को सदगति दे सकता है। तो हमें दान पुण्य करना चाहिए। दान करने से हमें बहुत लाभ मिलता है, ऐसा कलयुग के लिए बताया गया है। धर्म से एक राजा था, वो बहुत ही धर्मचर्या और सब कुछ करता था। एक दिन लक्ष्मी जी सुबह वो बैठे हुए थे, एक सुंदर स्त्री वहाँ से निकली तो उन्होंने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा मैं लक्ष्मी हूँ, मैं जा रही हूँ, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। थोड़ी देर में एक सुंदर पुरुष निकला, उन्होंने पूछा आप कौन है? उन्होंने कहा मैं सत्य हूँ। नहीं, मैं सत्य नहीं, मैं धर्म हूँ, मैं जा रहा हूँ। इसी तरह से तीसरा पुरुष निकला, उसने कहा कि मैं तो क्या कहते हैं दान हूँ, मैं जा रहा हूँ। इतने में फिर जब चौथा पुरुष जाने लगा तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि मैं यश हूँ, मैं जा रहा हूँ। इसी तरह से फिर 5वां पुरुष जाने लगा तो उन्होंने पूछा आप कौन है? उन्होंने कहा मैं सत्य हूँ। उन्होंने कहा मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा, तुम्हें हमेशा अपनाया है, तुम नहीं जा सकते, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। तो इसी तरह से उसने कहा ठीक है मैं नहीं जाऊँगा। जब वो नहीं गया तो धीरे धीरे करके सबको वापस आना पड़ा, और लक्ष्मी को भी वापस आना पड़ा। जहाँ सत्य होता है वहाँ सब कुछ होता है। लेकिन आज का मानव इस चीज़ को समझता नहीं है और ग्रहण नहीं करता। कलयुग में हम इतने ज़्यादा भोगों के अधीन हैं, किसी भी चीज़ को देखकर उसको खाने की या भोगने की इच्छा को थोड़ा कम करना चाहिए। अगर कुछ नहीं है तो उसमें रहना चाहिए। संतुष्टि की कमी है, उस संतुष्टि की ही वजह से हम परेशान हैं और एक दूसरे को देखकर आगे से आगे बढ़ना चाहते हैं, बड़ी जल्दी सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हर चीज़ समय के हिसाब से मिलती है और समय के हिसाब से हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो हमें अपने अच्छे आचरण और अपने यश और अपने दान पुण्य को बढ़ाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम भोगों को कम लें। एकादशी का व्रत रखना चाहिए, एकादशी वाले दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। ऐसा भागवत में है कि एकादशी वाले दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, उस दिन व्रत रखना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो कुछ चीज़ों को तो छोड़ना ही चाहिए। चलो 15 दिन में एक बार तो एक दिन तो सच बोलना ही चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। हम कोशिश नहीं करते, अगर हम कोशिश करें तो सब कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से कलयुग में एक टांग पर खड़ा धर्म, देखो किस तरह से आगे हम बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे चर्चा कर रहे हैं कि भागवत को हम किस तरह से ग्रहण करें और उसकी शिक्षाओं को ग्रहण करें तो हमारा जीवन आज भी बहुत सुंदर हो सकता है। मैंने आपको बताया, जहाँ कृष्ण कीर्तन होता है, जहाँ कृष्ण की पूजा होती है, जिस घर में तुलसी मैया की पूजा होती है, तुलसी होती है, वहाँ पर कली नहीं आ सकता। वहाँ पर हमेशा सदाचार होता है। बड़ों का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए,
जीवन में जो कुछ मिला है उसमें संतुष्ट रहकर श्री कृष्ण भगवान की राधे राधे, कृष्णा कृष्णा कीजिए। चलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।